इंटर्नशिप अप्लाई करने का सही वे क्या है? आप लोग सिर्फ अभी तक के इंटर्नशाला पे जाते होंगे, लिंक्डइन पे जाते होंगे, अप्लाई बटन क्लिक किया, बस आप 500 से ज़्यादा भी अप्लाई कर लोगे तो 10 कॉल भी नहीं आने वाली है। सही वेज क्या है वो मैंने आज डिस्कस किया है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने लोग देखने वाले हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, तभी कुछ समझ पाओगे। इसमें कई सारे टूल्स की मैंने बात करी है जो इसमें हेल्पफुल होंगे आपके इंटर्नशिप ग्रैबिंग जर्नी में। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सिर्फ ये 4 ऊपर वाले प्लेटफॉर्म इज सफिशिएंट, और अगर हम लोग जॉब के लिए करना चाह रहे हैं तो ये 8 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा हमारा, जो भी ओपनिंग हमने देखी है उस कंपनी का नेम सर्च करो, लिंक्डइन पर आकर उनके पीपल सेक्शन में जाओ, उन पे कनेक्शन भेजो और मैसेज उनको करो पर्सनली। क्या मैसेज करना है और क्या ईमेल भेजना है, मैसेज के साथ साथ आप ईमेल्स भी कर सकते हो। ईमेल फाइंड कैसे करना है, मैसेज क्या भेजना है, टेम्पलेट्स, मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक पीडीएफ में बनाकर रख दी हैं। अगर आपको चाहिए है अपने ईजनेस के लिए तो आप जर्नी ऑफ खान पर मैसेज कर देना, मेरे पास डायरेक्टली डीएम करो और फॉलो करके करना, मैं आपके पास भेज दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल वे। तो मान लो अज्यूम करो ये स्विगी में एक ओपनिंग थी, मैंने देखी अभी। ये देखो, अज्यूम करो कि तुमको चाहिए इंटर्नशिप डेटा साइंस फील्ड में। तो आओगे, ये नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं सर्च, आपको भी ये पता होगा, नॉर्मल वे है। अब यहाँ पर आओगे, जॉब सेक्शन में आके डेटा साइंस सर्च करोगे, आ जाएगा डेटा साइंस, आ जाएंगी। अब इसमें कोई एक सर्च करके चूज कर लो। मान लो ये स्विगी का है, स्विगी में चूज कर लो। अब इनके कंपनी पेज पर चलो। बाकी ऐसे ही आप इंटर्नशाला में कर सकते हो, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च करो। मान लो ये एजेंट डेवलपमेंट, जो भी आते हैं, ये getbindu.com, बाकी देख लेना। हम लोग स्विगी का देखते हैं फर्स्ट। तो स्विगी में जो है पीपल सेक्शन में चलो। पीपल सेक्शन में जाकर पहले तो हमारी जो जॉब ओपनिंग्स थी वो किस एरिया के अकॉर्डिंग थी, वो बेंगलुरु के अकॉर्डिंग थी, तो बेंगलुरु सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में कई लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो अब उनमें से मैंने इनको निकाला है। ऐसे ही आप जितने ज़्यादा हो सकें, आप एक दिन में 5 से 10 अप्लाई करो। मान लो एक दिन स्विगी कर लिया, एक दिन में 5 से 10 कंपनी करो, बस जो वे मैं बता रहा हूँ उस वे से करो, तो गारंटीड आपके पास कॉल आएगा ही आएगा। अब ये वेंकटेश भारद्वाज हैं, इनका ईमेल निकालना है। ईमेल के लिए बेस्ट टूल जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है, ये टूल है ईमेल के लिए बेस्ट। सेल्स क्यूएल सबसे बेस्ट टूल है अभी तक जो मैंने यूज़ किया, कई सारे यूज़ करे हैं, बेस्ट रिजल्ट इसका है, फ्री टूल है। अब इन्होंने निकाल के दिया है हमको ये 2 ईमेल। अब कुछ नहीं, दोनों ईमेल को कॉपी करो, आ जाओ अपने ईमेल सेक्शन में, कंपोज करो दोनों ईमेल, इनकी दोनों आईडी डाल दो। अब ये तो देखो पक्का सेम आईडी है और ये जेन्युइन आईडी है इनकी, तो 100% चांस है कि आपका ईमेल देखेंगे। तो मैं ईमेल करके नहीं दिखाऊंगा आपको, टेम्पलेट मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये देखिए मैंने ईमेल किए थे, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है मुझे इसी वे से इंटर्नशिप कॉल आई है। तो देखो कितने सारे ईमेल किए मैंने, देखो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लिंक्डइन का जॉब लिंक डिस्क्रिप्शन दे देना है आपको। जो भी, जैसे कि आप स्विगी के लिए अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंस रोल के लिए, तो वहाँ से कॉपी करो लिंक, यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि क्लोज हो गई। देखो सुपर टेल्स का था, तो ये नो लॉन्गर हो गया। बाकी अपना रिज्यूमे का लिंक दे दो, लिंक्डइन का लिंक दे दो, मेरा लिंक्डइन खुल जाएगा तुरंत। ऐसे ही लिंक दे दो और ये रिज्यूमे का लिंक। ज़्यादातर लिंक प्रोवाइड करना, पूरे अटैचमेंट मत भेजना, साथ में लिंक अटैच करो, पीडीएफ मत अटैच करना। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ पूरा कि जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हो इसके बारे में, फर्स्ट वे के बारे में, तो आप बता देना। चलो मूव करते हैं अपने सेकंड वे की तरफ। सेकंड वे हमारा क्या है? तो सेकंड वे है गेट सम कंपनी लिस्ट। तो कंपनी लिस्ट किस हिसाब से कंपनी लिस्ट? तो जैसे कि हमने सर्च किया, मेरे पास शार्क टैंक के 2-3 डेटा सेट्स पड़े हैं। आप खुद से कई सारे
कंपनी सर्च कर सकते हो, जैसे नोएडा बेस्ड कंपनी, गुड़गांव बेस्ड कंपनी, AIML रिलेटेड कंपनीज वगैरह वगैरह, आप सर्च करो डायरेक्टली। चैट जीपीटी पे सर्च करो, नहीं देगा अच्छे रिस्पॉन्सेज। तो होप जेमिनाई आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज दे सकता है। गूगल पे सर्च करो। बाकी शार्क टैंक का मेरे पास डेटा सेट पड़ा है जिसमें बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट पड़ी है। तो अब करना क्या है, ये तो समझ गया कि लिस्ट हमने बना ली। अब करना ये है कि जो भी ये कंपनीज की लिस्ट है, इनके आपको जाकर कंपनी पेज, करियर पेज पर जाना है। करियर पेज पे जाओ और अगर ईमेल मिलता है वहाँ करियर पेज का, तो वहाँ से डायरेक्टली उनके पास मेल करो कि भाई मेरा ऐसा ऐसा डोमेन है AIML, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और मुझे अब अप्लाई करना है। तो सीधे से ऐसे ऐसे बोलो उनसे। अगर ओपनिंग होगी उनके पास तो ठीक है, नहीं होगी तो आपको बता देंगे साफ साफ, और आपको ध्यान में रखेंगे आगे ओपनिंग्स के लिए। ठीक है, ये बात तो समझ गए आप लोग। और दूसरा वे ये है कि अब आपने मान लीजिए किसी एक कंपनी की नाम निकाला, मान लो ग्रॉक करके कोई कंपनी है, उसका नाम निकाला। अब उसका ईमेल, उसके जो है लिंक्डइन पर आकर सर्च करो कि लिंक्डइन पे कोई भी कंपनी का नाम सर्च करोगे आ जाएगा। उसके पीपल सेक्शन में जाओ, जैसे हमने फर्स्ट मेथड पे बात करी थी, सेम वैसे ही करना है कि भाई ऐसा ऐसा है, मेल करो। उसके डायरेक्टली VC के पास मेल करो, को फाउंडर के पास मेल करो, फाउंडर के पास मेल करो। मेल अच्छा होगा तो रिप्लाई जरूर आएगा, गारंटी। और उनके कई सारे पीपल्स को कनेक्ट करो। ये हमने साफ साफ लिखा है कि फाउंडर, को फाउंडर और जितने बड़े पोस्ट होते हैं। मैंने अभी एक सऊदी बेस्ड कंपनी थी, वहाँ की उस कंपनी के फाउंडर के पास मैसेज किया था, ईमेल किया था, जबकि उनके पास कोई ओपनिंग नहीं थी, लेकिन अभी मेरा उनके साथ अच्छा बॉन्ड है। और वर्क तो नहीं कर रहे साथ में, लेकिन उनको पता है मेरा नाम, और उनको पता है कि हाँ ये लड़का है, ये AIML डेटा साइंस में मुझे हेल्प कर सकता है, आगे कभी भी नीड आएगी तो मुझे वो प्रीफर करेंगे। ठीक है, अब अपना थर्ड वे पे चलते हैं। थर्ड वे है ये। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस वे के बारे में, वाई कॉम्बिनेटर वाले। अब आप जाओ वाई कॉम्बिनेटर पे, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, मेनली फॉरेन कंपनीज होती हैं, कैलिफोर्निया बेस्ड होती हैं। तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो पहली चीज़। और वहाँ उस पर एक सेक्शन होता है कि उस पर सेक्शन ये होता है, आपको दिखाता हूँ। तो मान लो ये सेक्शन है। अब AIML रिसर्च इंटर्नशिप है, सुपर कलाम नाम की कंपनी है, अप्लाई कर दिया इस रोल में। अब इनका नाम डायरेक्टली दिख रहा है, असीम गुप्ता। कॉपी करो, आके पेस्ट कर दो, असीम गुप्ता। ये आपको सबसे ऊपर मिल गए, असीम गुप्ता सबसे ऊपर आपको मिल गया। अब इनका ईमेल निकाल दो, जैसे मैंने अभी सिखाई है। इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। आपने कनेक्ट भी कर लिया। अब इनसे डायरेक्टली बोलो कि भाई मैंने आपकी ओपनिंग देखी, अब मुझे इस पे वर्क करना है वगैरह वगैरह। आपका इंटरव्यू डायरेक्टली ये खुद लेंगे। आपका इंटरव्यू मैंने दिया है, ऐसे ही कई लोगों का इंटरव्यू। और अगर समझ में आया तो वर्क करिए, नहीं समझ में, अभी आप ऐसा कर रहे हो कि आपके पास जॉब ऑप्शंस नहीं है। कल फिर आपका ऐसा होगा, अगर ये तीनों वेज आप फॉलो करते हो, तो फिर ऐसा सीन हो जाएगा कि आपके पास जॉब्स होंगी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा इंटर्नशिप मुझे सेलेक्ट करना पड़ी है कि हाँ ये बेस्ट लग रही है, क्या मेरे लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। और हाँ, सबसे मेन कि अभी आप पैसे वैसे मत देखना कि एक अच्छी कंपनी है और मतलब आपको पैसे कम दे रही है तो आप उस पर ना जाकर दूसरे में जाओ। तो ये सब गलतियां मत करना। और इस वे में ये भी है कि आप YT चैनल्स हैं कुछ, आप YT चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं कुछ। कई सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो आपको डेली अपडेट देते हैं। मैं तो नहीं दे पाऊंगा, ना ही मैं देता हूँ। तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो आपको डेली अपडेट देते हैं, उनको आप फॉलो कर लें। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर बना दूंगा वीडियो कि हाँ कौन कौन से चैनल्स होते हैं जिनको मैंने फॉलो किया है। टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनको भी आप फॉलो करो, ज्वाइन हो। लिंक्डइन पर भी होते हैं तो इनको भी फॉलो ग्रुप करो। मैंने बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है, तीनों वेज को। तो शार्क टैंक वाला जो पॉइंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है वो मैंने खुद डिस्कवर करी है। आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो, बात करो। अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, मेरे पास लिस्ट है शार्क टैंक वाली कंपनीज की भी, दोनों इंडियन भी कंपनीज की लिस्ट है, अमेरिकन भी कंपनीज की लिस्ट है। अगर आपको चाहिए तो मैं सब कुछ एक PDF में बनाकर दे दूंगा। और जर्नी ऑफ खान वाले को फॉलो कर लेना, उसमें देख लेना, DM कर देना, सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा। और सिर्फ अप्लाई करने का ही नहीं होता है खेल,
कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो मैटर करती हैं। जैसे रेज्यूमे आपका बहुत मैटर करता है कि क्या है, और रेज्यूमे तभी अच्छा बन पाएगा जब आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे। प्रोजेक्ट्स अच्छे करने के लिए थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स तो अच्छे करने पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा जो मार्केट में चल रहा है वो बनाना पड़ेगा। और सबसे मेन, प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट ऐसा ही बनाना जो जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। एक दो प्रोजेक्ट तो ऐसे होने चाहिए रेज्यूमे में जो जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। शायद चाहे 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी हो उसने, टेस्टेड हो 10 लोगों पे, लेकिन ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे ऐसे, 2 प्रोजेक्ट थे मैंने, तो उसने काफ़ी हेल्प किया।